Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll try to understand some special uses of definite article the. तो इन स्पेशल यूसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए we'll try to understand first of all some examples. Then with the help of those examples, we'll be able to understand the concept. तो first example देखते हैं हम. The mosquito spreads malaria and dengue. तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि जो ये दा है ये मॉस्किटो के शुरू में लग के ये मॉस्किटो का एक जनरल मीनिंग दे रहा है कि आम तौर पर मच्छर ये बीमारियां फैलाते हैं. अब हमें पता है कि वो कौन सा मच्छर है जो कि डेंगू को फैलाता है और वो कौन सा मच्छर है जो कि मलेरिया को फैलाता है, मगर उनको जब हम जनरल मीनिंग में लेंगे तो दा के साथ हम द मॉस्किटो कहकर ये कॉन्सेप्ट को हम क्लैरिफाई करते हैं कि आम तौर पर मच्छर चाहे वो जिस किस्म का भी हो ये बीमारियां फैलाने का बाइस बनता है. तो यहाँ हमने जो फर्स्ट स्पेशल यूज है वो ये जाना कि जो एक सिंगुलर नाउन है उसके शुरू में अगर हम दा को या पढ़ने में हम उसको दी भी कह सकते हैं वो लगा के तो हम एक जनरल मीनिंग को कन्वे करते हैं. तो इसकी मैं दूसरी मिसाल भी आपको दे दूं कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड द रेडियो. तो यहां पर हमने देखा कि ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया रेडियो को. तो यहाँ पर हमने ये गौर करना है कि किस तरह से हमने एक इन्वेंशन के मुतल्लक ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसको इस्तेमाल होते हुए देखा कि ये जब हम सिंगुलर नाउन के शुरू में दा लगाएंगे तो वो यहाँ पर एक इन्वेंशन के मुतल्लक हमें बताएगा. जैसे ये जो इन्वेंशन है रेडियो की, तो ये रेडियो की इन्वेंशन जो है इसके शुरू में ये दा लगा तो ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है कि रेडियो का एक जो जनरल मीनिंग है वो सामने आ रहा है कि एक आम रेडियो जो कि जनरल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है उसको इन्वेंट करने वाला कौन है? ग्राहम बेल है. तो यहाँ पर हमें एक इन्वेंशन का जिक्र मिला. तीसरा पॉइंट हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एटम. यहाँ पर हमने दा का इस्तेमाल यहाँ पर किया है जो कि इलेक्ट्रॉन के शुरू में है. तो ये एक डिस्कवरी है, ये पहले से मौजूद है चीज़ मगर इसको डिस्कवर किया गया. तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में भी ये फ़र्क आप याद रखें. इन्वेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान खुद क्रिएट करता है, जबकि डिस्कवरी वो है जो कि कुदरत की तरफ से हमें मिली हुई होती है चीज़, उसको सिर्फ हम ढूंढते हैं. पहले वो हमारी आंखों से ओझल होती है मगर हम उसको डिस्कवर जब कर लेते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने यानी कि हमारे इल्म में वो चीज़ आ जाती है. तो यहाँ पर हमें इस फर्स्ट स्पेशल यूज में ये पता चला कि किस तरह से हम एक सिंगुलर नाउन के शुरू में अगर दा लगाएं या उसको हम दी भी पढ़ सकते हैं तो ये तीन चीज़ों के जनरल मीनिंग्स आपको कन्वे करेगा. कौन कौन से वो तीन मीनिंग्स होंगे और किन जो है चीज़ों के वो जनरल मीनिंग्स होंगे? वो एनिमल्स के रिलेटेड हो सकते हैं, वो इन्वेंशंस से रिलेटेड हो सकते हैं और वो डिस्कवरीज के मुतल्लक हो सकते हैं।
तो लिहाजा ये आपने फर्स्ट स्पेशल यूज इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। अब हम दूसरे सेकंड यूज की तरफ चलते हैं कि कहाँ हम जो है दा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वी यूज दा विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम दा का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के शुरू में डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम द पियानो कह लेंगे, द क्लैरिनेट, द वायलिन। तो ये वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द गिटार ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह ये हम इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं खुसूसन उनके शुरू में दा का इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पर मैं आपको ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ दा का इस्तेमाल किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। ज़्यादातर वो दा का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पियानो, क्लैरिनेट, वायलिन, गिटार इस तरह से विदाउट डेफिनेट आर्टिकल दा के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो स्पेशल यूज है वो ये है कि हमने कब दा का इस्तेमाल नहीं करना। वी डू नॉट यूज दा विद स्पोर्ट्स, यानी कि जितनी भी खेलें हैं, खेलों के जितने भी नाम हैं उनके शुरू में हमने दा का या दी का इस्तेमाल नहीं करना होता। मसलन हम कह सकते हैं क्रिकेट, ये खेल का नाम है तो द क्रिकेट नहीं कहेंगे हम। इसी तरह हम कह सकते हैं हॉकी, तो द हॉकी नहीं कहेंगे। द फुटबॉल नहीं कहेंगे, फुटबॉल कहेंगे। जब इसका वो एक जनरल मीनिंग एज अ गेम जब हम कन्वे कर रहे होंगे तो उस वक्त हमने कतन ये दा या दी को खेलों के नामों के शुरू में नहीं इस्तेमाल करना। तो ये वो कुछ स्पेशल यूसेस ऑफ दा थे जिनको आपने याद रखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ।